आज हम जीएसटी की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। काफ़ी लोगों को, स्पेशली बिजनेस ओनर्स को, ये लगता है कि जीएसटी में भी रिफंड मिलता है, पर सच कुछ और ही है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। आप अपने बिजनेस की परचेजेस पर जो जीएसटी पे करते हैं, क्या वो पैसा आपको सरकार से वापस मिलता है? जरा सोचिए। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है। और यही जीएसटी का सबसे बड़ा मिथ है, जिसे आज हम क्लियर करेंगे। अब प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, कई बिजनेस ओनर्स जीएसटी को इनकम टैक्स की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई जैसे इनकम टैक्स में रिफंड क्लेम करते हैं, वैसे ही जीएसटी में भी हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने परचेज पर ज्यादा जीएसटी पे किया और सेल्स पर कम जीएसटी कलेक्ट किया, तो जो डिफरेंस है वो मुझे वापस मिल जाएगा। पर जीएसटी का सिस्टम ऐसे काम करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि जीएसटी आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, जीएसटी कोई रिफंड सिस्टम है ही नहीं, ये एक एडजस्टमेंट सिस्टम है। अब ये एडजस्टमेंट क्या है, इसके कोर लॉजिक को समझते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। ये वो जीएसटी है जो आप अपने बिजनेस की परचेजेस पर, जैसे रॉ मटेरियल या किसी सर्विस पर पे करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये आपका एक क्रेडिट है जो सरकार के पास जमा हो गया है। और दूसरा है आउटपुट जीएसटी। ये वो जीएसटी है जो आप अपने कस्टमर से अपनी सेल्स पर कलेक्ट करते हैं। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है, मतलब ये वो पैसा है जो आपको सरकार को चुकाना है। अब सारा खेल इन दोनों के बीच के हिसाब किताब का ही है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपका आउटपुट जीएसटी, मतलब जो आपने कलेक्ट किया, माइनस आपका इनपुट जीएसटी, यानी कि जो आप पहले ही पे कर चुके हैं। जो भी बैलेंस बचेगा, बस वही आपको सरकार को पे करना होता है। अच्छा, इसको और भी आसान बनाते हैं। चलिए 2 रियल वर्ल्ड सिनारियोज देखते हैं, ताकि ये एडजस्टमेंट का पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। सिनेरियो 1 में मान लीजिए आपका सेल्स जीएसटी यानी आउटपुट है 25,000 रुपए और आपका परचेज जीएसटी यानी इनपुट है 18,000 रुपए। तो 25,000 में से 18,000 गए, बचे 7,000 रुपए। ये 7,000 आपको पे करने होंगे। अब सिनेरियो 2 देखिए। यहाँ आपका सेल्स जीएसटी है 20,000 रुपए, लेकिन आपका परचेज जीएसटी है 30,000 रुपए। यहाँ आपका इनपुट क्रेडिट आउटपुट से 10,000 रुपए ज्यादा है। अब यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। सिनेरियो 1 में जो 18,000 रुपए थे वो रिफंड नहीं हुए, वो एडजस्ट हुए। और सिनेरियो 2 में जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा थे वो भी रिफंड नहीं हुए, वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गए। इसका मतलब है कि आप उन्हें अपनी अगली टैक्स लायबिलिटी के सामने यूज कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जीएसटी में रिफंड कभी मिलता ही नहीं है? जवाब है मिलता है, लेकिन सिर्फ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड केसेस में। देखिए, जीएसटी रिफंड सिर्फ कुछ खास सिचुएशंस में ही पॉसिबल है, जैसे कि अगर आप गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं या फिर आपका बिजनेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आता है, मतलब आपके इनपुट पर टैक्स रेट आपके आउटपुट से ज्यादा है। कभी कभी गलती से ज्यादा कैश जमा हो गया या फिर आपने एसईजी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई की है, तब भी रिफंड मिल सकता है। लेकिन एक नॉर्मल डोमेस्टिक बिजनेस इन कैटेगरीज में यूजुअली नहीं आता। तो अब जब ये क्लियर हो गया है, तो इस जानकारी का इस्तेमाल बिजनेस को बेहतर चलाने के लिए कैसे करें? देखिए, एक स्मार्ट बिजनेस ओनर रिफंड का पीछा नहीं करता। वो अपना फोकस कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करने और अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही से मैनेज करने पर लगाता है। इसके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, हमेशा अपने आईटीसी को मॉनिटर करें, कहीं कोई एलिजिबल क्रेडिट ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। दूसरा, अपनी प्राइसिंग को एनालाइज करें, क्या आपकी प्राइसिंग में जीएसटी सही तरीके से अकाउंटेड है। और तीसरा, ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा कंप्लायंट वेंडर्स से ही परचेज करें ताकि आपका आईटीसी सेफ रहे। तो इस पूरे चर्चा का जो सबसे बड़ा टेकअवे है, जो की पॉइंट है, वो बस एक लाइन में है। इसे हमेशा याद रखिए, जीएसटी इज नॉट अ रिफंड सिस्टम, इट इज एन एडजस्टमेंट सिस्टम। बस ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी फर्क समझना ही बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ पहला कदम है। ये क्लैरिटी आपको आगे चल के बहुत सारे टैक्स रिलेटेड कंफ्यूजन्स और स्ट्रेस से बचाएगी।